नमस्कार, मैं विक्रम पटेल। आज हमारे साथ में पृथ्वीपुर के एसडीओपी के पटेल जी हैं। सर, ये बताइए आपका क्या जीवन परिचय, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मेरा नाम संतोष कुमार पटेल है। मैं बुंदेलखंड अंचल में पन्ना ज़िला है, वहाँ से एक यूपी बॉर्डर में अजयगढ़ तहसील पड़ती है। मेरा गांव बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और मैं देवगांव का रहने वाला हूँ। जीवन की शुरुआत हमने भी अपने वही जो कहते हैं ना कि जंगल के किनारे हमारा छोटा सा घर है। मेरे पिताजी मज़दूरी करते थे, थोड़ी बहुत खेती किसानी थी, तो हमने बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े और पढ़ते गए। फिर उसके बाद ज़िले के उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाई की। उसके बाद फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की। फिर जीवन में परिवर्तन आते हैं हर किसी के। फिर तो हमारे भी ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन आए। अच्छा नहीं हुआ, हालांकि कुछ गलत हुआ था कि हमें वो थी कि माता पिता का हाथ बटाएं ताकि उनको परेशानी ना हो। तो हम लोग मार्केटिंग करने लगे थे। जी जी वो एक नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, जिसमें 3 को जोड़ो फिर कमीशन मिलता है। जी। तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि मुर्गा बना रहे हो, या चेन सिस्टम भी ये बोलते हैं कितने ना। साल काम किया इसमें आपने? इसमें हमने 5 साल काम किया और उस दौरान कहते हैं ना, जब ये हाथों पे 2 कागज़ होते हैं, एक जी जी गांधी जी वाला नोट होता है और एक किताब होती है। तो ये जी नोट बहुत चिकना होता है, इस पे जल्दी आदमी फिसलता है और जी इसकी तरफ ज़्यादा मन लगता है। तो यही हमारे साथ हुआ कि जब वो करने लगे, हम मार्केटिंग वाला काम करने लगे, चेन सिस्टम में जुड़ गए, तो वो पैसों की ओर रुझान हो गया और किताबों से थोड़ा मोह भंग हो गया। तो 5 साल हमने इंजीनियरिंग तो की, पास हुए, जी लेकिन उसमें कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया कि जो हमारे भविष्य को उज्ज्वल कर सके। और वो हमारा एक तरीके से ये था कि हम गुमराह हुए थे। तो उसके बाद फिर परिवर्तन आया। माता पिता ने फिर जब एहसास हुआ कि हमारे लड़के ने इंजीनियरिंग कर ली और अभी नौकरी नहीं लग रही, जी तब फिर हमने शुरुआत की। तो जब आप कहते हैं ना आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, मैं 12वीं में 10वीं में अपने ज़िले में टॉपर था। जी तब परिवार वालों को, गांव वालों को, रिश्तेदारों को, मैं पटेल समाज से आता हूं जो अधिकतर किसान लोग होते जी हैं, और किसान परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति निकले, कोई लड़का उनका जो नाम रोशन करे, तो बड़ा खुशी होती है। सब में उत्साह की एक वो आती है, उमंग आता है कि यार ये कुछ अच्छा करेगा। तो सभी को उम्मीद थी, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो सभी ने निराशा व्यक्त की, बोले क्या कर रहे हो। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तब पढ़ाई की, तो फिर मैं वन रक्षक बना था। जी जी कहते जब आप कितनी ऊंचाई में पहुंच जाओ, फिर जब नीचे आओ, तो फिर शुरुआत तो आपको वहीं से करनी पड़ेगी। जी तो वो हवाई जहाज़ भी जब लैंड होता है तो उड़ता है, तो वहीं से उड़ता है, एक ऐसा नहीं कि सीधे हो जाए, कोई भी चीज़ होती है। तो हमने फिर शुरुआत जीरो से की, तो वन रक्षक बने। 1.5 साल तक हम नौकरी की, जंगल में वहीं रहकर पढ़ाई की कहाँ पर हमें। की वन रक्षक की नौकरी सर? ये मैहर पड़ता है सतना जी ज़िले में, तो पन्ना ज़िले का बॉर्डर है मैहर का, आप कभी गए होंगे। जी उसके बिल्कुल पीछे एक गए। जंगल दिखता है पहाड़ी, उस जंगल में मैं पन्ना का, उसे काला पानी भी बोलते थे एक जी समय। जी हाँ, उसमें मेरी ड्यूटी लगी थी। वहाँ पर मुझे याद है कि रात में मोमबत्ती से हम पढ़ते थे। और मोमबत्ती वो भी आप जानते हो, अगर खुले में रखोगे तो मोमबत्ती बुझ जाएगी हवा से, और अंदर रखोगे तो गर्मी लगेगी, मच्छर आएगी। तो उस कस की स्थिति में मैंने पढ़ाई की है कि मच्छरों से भी बचना था, गर्मी को भी सहना था, और ज्ञान जो अर्जित करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य था, वो तो हमें करना ही था। तो वो ऐसी कोशिश की, मेहनत की। और आप एक अच्छा शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सारी कायनात लग जाती है आपको मिलाने में। तो यही हुआ कि हमने मेहनत की, और बहुत जल्दी, लगभग 15 महीने की मेहनत थी, और जी मैं सीधे डीएसपी बन गया था। जी जी। फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी कहाँ पर है सर? मेरी पहले ट्रेनिंग हुई, बैतूल में रहा हूँ, जी और फिर ट्रेनिंग जैसी पूर्ण हुई तो अटैच किया जाता है किसी अलग अनुभव के लिए। तो एसएएफ विशेष सशस्त्र बल होता है, तो मैं ग्वालियर में रहा। इसके बाद पहली फील्ड पोस्टिंग जो होती है हमारी यहाँ, एसडीओपी बोलते हैं, वो मेरी पृथ्वीपुर अनुभाग में हुई है, निवाड़ी ज़िले में। आपने अपनी शादी में पुरातत्व को संजोए रखा है, उसमें आप क्या कहेंगे? क्यों आपके मन में ऐसा विचार आया कि हमें पुरातत्व को संजोए रखना है? शादी तो देखिए क्या थी कि मैं पहले बता रहा हूँ, मैं उस कुर्मी कुल से हूँ या उस समाज से हूँ। अभी जहाँ पर वो जो आधुनिकता उतनी हावी नहीं हुई है, और मुझे अच्छा लगता है कि वो हमारी परंपराएं हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। सर पे आपने देखा होगा लोग वो पहनते आजकल, पता नहीं वो
बनवाते हैं, क्या चीज़ का बनता है, प्लास्टिक की क्या क्या लगाते होंगे, वो चमकीली पन्नी पॉलीथीन लगा देते हैं वो भी, लेकिन उसका आनंद अलग है। हमने जो खजूर के पत्ते का मोर बोलते हैं, हमारे यहाँ मोर बोलते हैं, वो पहना था। उसका जब सर पे रख रही थी तो बड़ा सुकून आ रहा था, जैसे लग रहा था जैसे कहीं बड़े स्पा या किसी उसमें बैठ के मेरे को बड़ा आनंद मिल रहा था। तो वो चीज़ पहनी तो वो हमारी परंपरा थी और सुकून भी था उसमें और लगाव भी था। हमने जो बचपन से देखा अपने दादा और चाचा लोगों की शादी में, तो वो करने का मुझे अच्छा लगता है, पुरानी परंपराओं को अपनाने में। आपको किस चीज़ का विशेष शौक है? आपके जीवन में क्या ऐसे अवसर आए जिसमें आपको यादगार पल हो जो? शौक तो वैसे ही बताऊं तो मुझे शौक है लोगों की मदद करके फिर उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनने का। जी जी। लेकिन वो वाली नहीं जो कहते हैं ना, चने की झाड़ पे चढ़ाने वाली हो या मक्खन लगाने वाली हो, ये वाली पसंद नहीं है। लेकिन जब किसी की अच्छी मदद करूं तब वो उसके से जो फीडबैक मिलता है उसका मुझे शौक़ है। और हालांकि वास्तविक शौक़ मैं हल्का फुल्का कविताएं करता हूं, लिखता रहता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है वो करने में। तो वो मैं इसलिए भी करता हूं कि मेरी कविताओं से कई चेहरे मुस्कुराने लगते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं पॉजिटिविटी पे ध्यान देता हूं लोगों की। मुझे पता है कि हर एक इंसान में कई बुराइयां हैं, लेकिन उसको खुश करने के लिए उसकी एक अच्छाई ढूंढ लो और उसकी तारीफ करो, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में वो हमारे काम भी आता है और वो स्वयं ऊर्जावान होकर कुछ काम करता है, अच्छा करता है। तो हमारे दर्शकों के लिए 2 पंक्तियाँ सुनाएंगे सर? अब पंक्तियाँ देखिए, मैंने पहले तो 1-2 लाइन आपको यही सुना देता हूँ कि मैं जब कैसे संघर्ष किया मैंने, तो वो चीज़ आएगी कि मेहनत कर किस्मत से लड़कर, मेहनत कर किस्मत से लड़कर हमने ये चमक पाई है, मेहनत कर किस्मत से लड़कर हमने ये चमक पाई है और हमारी चमड़ी ने पाउडर से ज़्यादा धूल खाई है। तो ये हम जो जीवन में संघर्ष किया है, शायद उसी की बदौलत आज हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं 3 स्टार लगाकर, ये खाकी वर्दी पहनकर, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छा लगता है कि हमने ये मुकाम पाया है। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए।